सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। नारियल पानी में आता है या हरी में आता है? यह सवाल किया दिनांक 17 मई 2025 को कटंगी में विराजमान पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी से आचार्य श्री शिष्य पूज्य मुनि श्री निसंग सागर जी महाराज ने। इस पर क्या बोले पूज्य सुधा सागर जी महाराज? लीजिए सुनिए वह सवाल और उसका जवाब। नहीं, जिज्ञासा तो ये है कि कई व्यक्ति आते हैं और पूछते हैं कि महाराज जी ये नारियल पानी में आता है कि हरी में आता है? और हमको आचार्य महाराज ने ये बताया कि हरी में आता है। अब फिर हम ये बोलते हैं तो कोई ये बोलता है कि परम पूज्य सुधा सागर महाराज जी, निर्यापक श्रवण सुधा सागर महाराज जी ये बोलते हैं कि नहीं आता है, तो उसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। फिर मैं आंसर सामने वाले को क्या दूं ये समझ में नहीं आता। ये आप जिज्ञासा का समाधान कर दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। इस संबंध में आचार्य जी को भी समाचार दिए थे, वो पूरा इसका प्रैक्टिकल किया था। मात एक नारियल एक ऐसा फल है जो अपना रस अलग से इकट्ठा करता है। जैसे गाय के शरीर में खून भी है, मांस भी है, मज्जा भी है, लेकिन दूध जो इकट्ठा होता है, दूध वो एक एक बूंद करके इकट्ठा होता है। दूध सदा अचित होता है जब तक गाय के स्तन में होता है, और एक अंतर मुहूर्त तक दूध अचित ही होता है। दूध इसी प्रकार से सीप होती है, 2 इंद्रिय जीव होता है, लेकिन उसका जो मोती है उसकी पूरी प्रोसेस मैंने देखी। एक एक मोती में बूंद बूंद इकट्ठी करके, उसमें हड्डी का दोष नहीं है। ओम शांति। बच्चों को रोकें। उनमें हड्डी का दोष नहीं, सीप के अंदर होता है। सीप एक एक बूंद अपना रस वहाँ इकट्ठा करती है और लुढ़कने के कारण से उसके गोल बन जाते हैं, और उसमें कोई हड्डी मांस कोई दोष नहीं है। मोती शुद्ध होता है, 2 इंद्रिय जीव के ही भोजन से बनता है, लेकिन वो शुद्ध है। हड्डी का दोष नहीं, स्पर्श का दोष नहीं, कोई भी दोष नहीं। इसी प्रकार से फलों में नारियल एक ऐसा है जो अपना एक एक बूंद इकट्ठा करता है अलग से। उससे उस जीव का संबंध टूट जाता है। जब नारियल पानी के अंदर आता है एक एक बूंद करके, तो उस पेड़ से भी उसका संबंध टूट जाता है, उस श्रीफल से भी संबंध टूट जाता है। उसमें मात एक स्टोर हो जाता है। वनस्पति जब बनती है, जब उससे स्पर्श रहे, पूरा उससे स्पर्श बना रहे, ये तो उसने छोड़ दिया। अब जो गरी बनती है वही पानी सूखता जाता है, और सूख जाने के बाद उसका गरी रूप ले लेता है। और जब गरी को आपने देखा होगा कि वह नारियल की जो नरेटी होती है उससे वो अलग हो जाता है। गीला नारियल भी है तो आप निकालोगे तो उसके बीच में एक पतली त्वचा मिलेगी जो बिल्कुल सूखी होगी। उससे उसे नारियल से कोई संबंध नहीं है। अतः नारियल का पानी, मोती और दूध, ये दोनों प्रोडक्ट एनिमल प्रोडक्ट हैं, लेकिन इसमें कोई भी प्रकार का सचित्तपना नहीं पाया जाता। हाँ, एक अंतर मुहूर्त के बाद दूध भी सचित हो जाता है और नारियल का पानी भी सचित हो जाता है। उसके पहले तक वो दोनों अचित हैं। मैंने आचार्य जी को भी पूरा इसका डिटेल पूरा भेजा था, मूलचंद जी लोहाड़िया थे उनके द्वारा, और काफ़ी डिस्कशन हुई। तो आचार्य ने कहा यदि ये प्रोसेस है तो फिर बात ठीक है। ये कह के आचार्य जी ने इसका समाधान किया था, क्योंकि इसको हमने पूरा वैज्ञानिक ढंग से पूरा परीक्षण किया कि इसमें कहीं ना कहीं से
वनस्पति काय का संबंध नहीं बन रहा, क्योंकि वो रस है। यदि इसका बनता है तो दूध भी अवश्य है, क्योंकि दूध भी भोजन से बनकर के एक थैली में स्टोर हो रहा है, लेकिन उसमें कोई दोष नहीं है, दूध अचित्त है। इसी प्रकार मोती का जो मैंने उदाहरण दिया, ये तीन चीज़ों को एक साथ हम तुलना करके देखेंगे तो यह बात समझ में आ जाएगी कि नारियल का पानी अचित्त है, वह हरि में नहीं आता। जैसे दूध मांस में नहीं आता, इसी प्रकार वो हरि में नहीं आता है। और मोती जैसे हड्डी में नहीं आता है, मोती भली 2 इंद्रिय जीव बनाता है, उसकी लार से बनता है, उसके शरीर में से स्राव होता है, उसी से बनता है, वो ही बनाता है, लेकिन फिर भी उसमें अस्थिपने का दोष नहीं आता है। ऐसा इसका विचार किया है और ऐसे ही मैं बोलता हूँ, क्योंकि आगम में कहीं भी इस चीज़ के संबंध में अलग से कोई उल्लेख टारगेट नहीं बनाया गया। हाँ, गीला जो नारियल ऊपर जो हरा दिखता है, जो आता है, वो जरूर बिल्कुल वनस्पति का है, क्योंकि उसका पेड़ से संबंध है। पानी का बूंद बनने के बाद उस वनस्पति का पेड़ से कोई संबंध नहीं होता, ऐसा मानना चाहिए। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।